नमस्कार मेरे दर्शक मित्रों, जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा। इस समय रिकॉर्डिंग वीडियो डाल रहा हूं आप सभी के सामने। कुछ परिस्थिति को मद्देनज़र रखते हुए आप सभी के सामने ये केवल रिकॉर्डिंग वीडियो डाल रहा हूं। इसके ऊपर आप पूरा ध्यान दीजिएगा, पूरा सुनिएगा। प्रभु यीशु मसीह संसार में आए थे, तब उन्हें बहुत से ऐसे संकट का सामना करना पड़ा, लेकिन आगे की ओर वो बढ़ते रहे और चेलों को भी हिम्मत देते हुए आगे की ओर बढ़ते रहे। चेलों को आखिरी प्रभु यीशु मसीह कहते हुए गए थे कि जो बातें और जो आज्ञाएं मैंने लोगों को सिखाई है वही आज्ञाएं तुम भी सिखाना। इसका मतलब यानी कि मत्ती 28 का 20 वचन अगर देखें तो यीशु ने खुद ने कहा चेलों को, और इस समय आपके और मेरे ऊपर भी लागू होता है। यहाँ पर लिखा है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। मतलब प्रभु यीशु मसीह जगत के अंत तक आपके और मेरे साथ रहना चाहता है। किसके साथ रहेगा? जो आज्ञा सिखाएगा, जो आज्ञा का पालन करेगा, उसके साथ रहेगा। समझे कि नहीं समझे? और अगर वो लोग कहेंगे कि हम मसीह में आ चुके हैं, प्रभु को स्वीकार लिया है ना, ऐसे करके अगर बोलते हैं परंतु आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। आज्ञा सिखाने वाला भी चाहिए और सीखने वाला भी चाहिए। मतलब आज्ञा सिखाने वाला भी ईमानदार होना चाहिए, आज्ञा सीखने वाला भी ईमानदार होना चाहिए। अगर आप आज्ञा सिखाते हैं और लोग नहीं सीख रहे हैं, इसका मतलब वो लोग अभी भी कच्चा है, उनका मन आज्ञाओं को सहन करने के लायक नहीं है, आज्ञाओं को लागू करने के लायक भी अभी तक नहीं बने हुए। और आज्ञा को लोग लागू नहीं कर पाते हैं, इसके वजह से पास्टर लोग भी उन्हें ढीला छोड़ देते हैं। कैसे छोड़ देते हैं? ढीला छोड़ देते हैं और उन्हें उनकी हालत पर चलने के लिए छोड़ देते हैं, उनके रिवाजों के ऊपर, उनके रीति के ऊपर, है ना, उनके पुराने क्या बोलना चाहिए, पूजा पाठ या फिर जो भी उनका होता है पुराना, प्रभु यीशु मसीह के अंदर आने से पहले जो पुराना करते रहते हैं, उनकी हालत पर छोड़ देते हैं पास्टर लोग। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यहाँ पर सेवकों को विशेष करके ध्यान देना होगा आज्ञाओं के ऊपर, कि आज्ञा का पालन खुद भी करें और उन्हें भी सिखाएं जिन्हें आप तैयार कर रहे हैं प्रभु के लिए, सेवकाई के लिए, या फिर विश्वास की ज़िंदगी में लोगों को तैयार कर रहे हैं। ऐसों को भी आज्ञा पालन करने के लायक बनाना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो प्रभु आपके साथ नहीं होगा, ना ही उन लोगों के साथ होगा और ना ही आप लोगों के साथ होगा। मतलब जो सीखते भी नहीं हैं उनके साथ भी प्रभु नहीं होगा, और ना ही जो सिखाने वाले हैं, है ना, मतलब वो सिखाते ही नहीं हैं, तो उनके साथ प्रभु कैसे होगा? फिर कहेंगे कि प्रभु हमारे साथ है, फिर चिंता की क्या बात है ना। प्रभु साथ में रहेगा, लेकिन हमें आज्ञा का पालन करना होगा, जो भला काम करना है, वचनों को फैलाना है, और जो भी संसार भर में हमें भला काम करना है उसे निभाते हुए आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। परिस्थितियों के साथ गुजरना तो होगा। परिस्थिति आपको कभी कभी हरा भी सकती है, कभी कभी जीता भी सकती है। ऐसी परिस्थितियों के साथ आप गुजरे हैं जो आपको हताश कर रही है, फिर भी आपको आगे की ओर जीत दिखेगी। आप हिम्मत के साथ काम लेना है, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। आइए हम अगला वचन और देखते हैं, जैसे कि यूहन्ना 15:13 में लिखा है, सबसे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। सबसे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है कोई अपने मित्रों के लिए क्या दे? प्राण दे। क्या अपने मित्रों के लिए प्राण दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं देते हैं। देखिए, प्रभु यीशु मसीह संसार को बचाने के लिए प्राण दिया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मैं आपको ये नहीं बताना चाहता हूँ कि आप अपना प्राण दे दें, है ना, लेकिन आप अपना लोगों को समय दीजिए, जो भी आपके पास उनके लिए देना है वो दीजिए। लेकिन वो भी लोग आजकल बचा रहे हैं। किसी को धन देना है, किसी को कपड़ा, खाना, जो भी है,
भलाई के रूप में आर्थिक सहयोग करना है किसी को भी, तो उस बात में भी लोग रुके जा रहे हैं और सही मार्गदर्शन में बढ़ते भी नहीं जा रहे हैं। पूरा शैतानिक और सांसारिक मन को अपने अंदर लेकर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ लिखा सबसे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए प्राण दे। किसका प्रेम है? कोई दे सकता है प्राण? हाँ जी मेरे भाइयों बहनों, प्राण कोई दे सकता? अरे यार, एक बोतल खून भी नहीं देता है इंसान कभी कभार। कोई तो देता है जो उसके शरीर में ज़्यादा खून हो गया हो, है ना, तो देता है खून। मेरे कहने का मतलब है भाई भलाई के साथ आत्मिक जीवन में वचनों को सिखाओ लोगों को, है ना, उनकी ज़रूरतें पूरी करो। आपके पास अगर है आमदनी तो ज़रूर कोशिश करें, बल्कि छिप कर ना रहें। अपने आप को अच्छे काम करने के लिए छिपाओ मत, सामने आओ, है ना, ओपनिंग करो, अपने आप को ओपनिंग करो और सामने दिखो कि आप कुछ कर रहे हैं, है ना, दिखना चाहिए। छिप छिप कर क्या अपने आप को भी छिपा रहे हैं और अपने अंदर जो काम भरा हुआ है उसे भी छिपा रहे हैं, तो फिर प्रभु में रहने से क्या मतलब है? लोगों को लूटपाट कर रहे हैं, क्या कर रही है कर रहे, ये प्रभु का काम नहीं है। प्रभु का काम है लूटते हुए को बचाना, बर्बाद होते हुए को बचाना, है ना। जो शांति में नहीं है उनको शांति दिलाना आपका और मेरा फर्ज बनता है। प्रेज द लॉर्ड। और नखराबाजी कोई भी प्रकार का नहीं करना चाहिए। अगर है आपके पास तो नखरा करने की ज़रूरत नहीं है। आगे की ओर बढ़ो और सेवकाई में किसी को भी सहयोग करते हुए कंजूसी ना करें और आगे पीछे ना करें। अलग अलग प्रकार के विचार को अपने अंदर लेकर ना घूमें, ठीक है। तो जिस बात के लिए आपने कदम बढ़ा लिया है तो पीछे हटने की कोशिश ना करें, है ना। सामने चाहे कोई भी प्रॉब्लम समस्या आ रहा है, आगे की ओर बढ़ते रहिए। अगर आप रुकते भी है तो ज़्यादा समय ना रुकें, आगे की ओर बढ़िए, फिर उठिए और आगे बढ़िए, ठीक है मेरे तमाम भाइयों बहनों। तो प्रभु आप सबको सलामती दे, ये आशा करता हूँ। और आगे बढ़ते रहिए और वचनों का प्रचार लोगों तक पहुँचाने के लिए कोशिश करते रहिएगा, ठीक है मेरे तमाम भाइयों बहनों, है ना। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को सलामती देना चाहता है और देगा भी। ओके, तो बस इतना ही। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।